जय श्री राधे। वेलकम टू रंग रूप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के मध्य में कई सारे सिंबल आपको देखने को मिलते हैं। हर सिंबल का अपना एक मतलब होता है और वो आपके जीवन को प्रभावित करता है। जैसे सिंबल होंगे वैसा प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। इसलिए इस मध्य के क्षेत्र के जो भी सिंबल हैं उसे काफी बारीकी से देखे जाने की जरूरत होती है। सिंबल को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि कैसी स्थिति में किसी को आप एक पूर्ण सिंबल की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे सामान्य तौर पे कई बार आप देखेंगे कि हथेली के मध्य में एक क्रॉस जैसी स्थिति देखने को मिल जाती है। इसे कब आप पूर्ण क्रॉस मानेंगे? जब भी एकल रेखा के द्वारा, यानी कि ऊपर से लेके नीचे या नीचे से लेके ऊपर तक सिर्फ एक लाइन हो, दो लाइनों के सहारे रेखा पूरी न हो रही हो और इस तरफ से भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति हो और दोनों तरफ इसने जो ये मुख्य रेखा है उसे छू रखा हो और मध्य से किसी रेखा ने इसे ऐसे या आड़ी तिरछी ऐसे न काटा हो, तो ऐसी स्थिति में इसे आप पूर्ण क्रॉस की संज्ञा दे सकते हैं। पूर्ण क्रॉस होने का मतलब ये व्यक्ति को अत्यधिक प्रतिभावान बनाता है, ये व्यक्ति में अंतर्ज्ञान देने का काम करता है, ये व्यक्ति के बुद्धि का विकास काफी तीव्र गति से करता है। जब भी ऐसी स्थिति किसी भी जातक की हथेली में होगी, उनका शुरुआती जीवन चाहे कितना भी कठिन रहा हो, वो व्यक्ति अपने जीवन में 29 वर्ष के पश्चात तीव्र गति से विकास करता है। ऐसे लोग तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, समय पर निर्णय कर पाने की क्षमता इनके अंदर होती है, इनके अंदर कैपेसिटी काफी अच्छी खासी होती है। जिस भी चीज को जानने की कोशिश करते हैं उसे तह तक जान लेते हैं, किसी भी विषय पर अच्छी पकड़ होती है। ज्यादातर अगर देखा जाए तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और अगर गलत संगत में पड़ जाएं तो उसमें भी प्रांगत हासिल कर लेते हैं, अच्छी संगत में आ जाएं तो उसमें भी काफी ऊपर तक सर्वोच्च स्थिति तक जाने की कोशिश करते हैं। जोश इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है और निराशा भी उतनी ही जल्दी इनके ऊपर हावी हो जाती है। अगर इन्हें सही मार्गदर्शन मिले, इन्हें सही तरीके से समझने वाले लोग मिले तो निश्चित तौर पे ये अपने जीवन को इस हद तक साबित करेंगे सफल रूप से, जैसा कि कई बार आप सोच भी नहीं सकते। ये खुद भी नहीं जानते कई बार कि इनके अंदर क्या कुछ छुपा पड़ा है। ये एक मामले में अगर देखें, अगर सही तरीके से विकास हो तो ये देव हैं, वही गलत तरीके से अगर विकास हो तो वहां पर असुर जैसी स्थिति भी मानसिक तौर पर इनकी कई बार देखी जाती है। लेकिन अगर एक तरीके से हम जिसे कहें कि चौमुखी विकास की स्थिति अगर सही मार्गदर्शन मिले तो इनके अंदर में आपको स्पष्ट तौर पे विकास की स्थिति देखी जा सकती है। साथ ही ये भरोसे के लायक होते हैं और कभी भी किसी भी स्थिति में किसी का भरोसा नहीं तोड़ते। एक सबसे जो बड़ी बात होती है कि जो भी इन पर भरोसा करे या जो भी इन पर विश्वास करे या जो भी इनके साथ रहे, उसके लिए सब कुछ कर गुजरने को ये हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा पक्ष इनका देखें तो दूसरे लोग इन पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से भरोसा करना चाहिए, जिस तरीके से इनका साथ देना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं ये पीछे रह जाते हैं। अब अगर ये टूटी स्थिति में होगी या एक से ज्यादा रेखाओं के संयोग से यहाँ पर बनी होगी तो क्या होगा? तो इसका प्रभाव कम से कम होता चला जाएगा। दो रेखाएं होंगी तो व्यक्ति आलस्य का शिकार हो जाएगा। व्यक्ति वहां पर क्या करेगा कि अपनी प्रतिभा को सही तरीके से निखार नहीं पाएगा, उसका फायदा नहीं उठा पाएगा, भटक जाएगा, गलत क्षेत्र में चला जाएगा। आड़ी तिरछी रेखा अगर काटेगी तो वैसे ही गलत संगत में पड़ के, गलत गतिविधियों में पड़ के, शॉर्टकट के चक्कर में अपने जीवन को कहीं ना कहीं जो है एक बर्बादी की तरफ लेता हुआ चला जाएगा। दूसरे को हमेशा ठगने की कोशिश करेगा, किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे को उलझन में डालने की कोशिश करेगा। तो जितनी ज्यादा भंग होती जाएगी रेखा, उतना ज्यादा बुरा प्रभाव इसका आपके जीवन में यहाँ पर स्पष्ट तौर पे मिलेगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर मान लो कि कोई स्क्वायर का साइन आ जाए। स्क्वायर का साइन आने का क्या मतलब पता आपको? आपके राहु के इस क्षेत्र में जहां भी अगर कोई विसंगति होगी, कोई मुश्किल होगी, कोई समस्या होगी तो उसे एक सोख लेगा। जैसे कि आप कॉटन डालो तो पानी अगर गिरा हो तो क्या करती है? उसे सोख लेती है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी समस्याएं होंगी उसे काफी हद तक ये सोख लेती है जख्म को और आपके लिए परिस्थितियों को आसान और सुगम बनाने का काम करती है। और अगर कुछ अच्छी रेखा है तो उसे और भी ज्यादा बल प्रदान करने का काम करेगी। ये भी हमेशा एकल रेखाओं से बनी होनी चाहिए। यही अगर किसी रेखा के सहारे बनी होगी, यानी चतुर्थ रेखा इसकी मुख्य रेखा होगी, जैसे यहाँ पे बनी ना, तो 3 हो गया और ये मिला
के चौथा हो गया, ऐसी स्थिति होगी तो ये 50% तक इसका प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, कोई भी रेखा अगर रेखा के सहारे बने तो। इसके अलावा त्रिभुज की स्थिति जब भी आएगी वो जिस कालखंड में और इनकी उपस्थिति रहेगी उस कालखंड में जातक काफी तीव्र गति से विकास करेगा और जीवन को बेहतर गति से आगे की तरफ लेता हुआ चला जाएगा और सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक हर एक तरीके से जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड यहाँ पर व्यक्ति जिएगा। अब कई बार देखा जाता है कि एक से ज्यादा क्रॉस की स्थिति आपकी हथेली में पाई जाती है। इसके मध्य में एक से ज्यादा क्रॉस होना आपके लिए कई बार उत्तम नहीं होता है, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक से ज्यादा क्रॉस होना आपके लिए अत्यंत शुभ है। हालांकि जब 2 की स्थिति इतने फासले पर हो गई उसके बाद जितने भी क्रॉस होंगे वो आपके लिए समस्याओं को बढ़ाने का ही काम करेंगे, स्ट्रगल की तरफ आपको ले जाने का काम करेंगे, कर्जे में डुबोने का काम करेंगे, मानसिक तौर पे जो है आपको हमेशा उलझन में डाले रहने का काम करेंगे। इसमें हर प्रकार से आपके जीवन में समस्याएं यहाँ पर आती चली जाएगी। लेकिन जब आपके गुरु के इस कॉर्नर के क्षेत्र में यानी कि संधि क्षेत्र में यहाँ पर क्रॉस हो, आजीविका के क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए बेहतर परिस्थितियों का ही निर्माण करेगी। आप क्रिएटिव होंगे, आप हमेशा उपार्जन के यानी कि आर्थिक तौर पे समृद्ध होने के कोई ना कोई रास्ते यहाँ पर ढूंढने का काम करेंगे। साथ ही सरकारी सेवाओं को भी आप बेहतर तरीके से क्रैक कर पाएंगे और वहां पर अपना योगदान दे पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर पूर्ण क्रॉस है तो ये आपको हमेशा बल प्रदान करता रहेगा और आप तेजी से प्रमोशन पाते रहेंगे, विकास करते रहेंगे और अपना लोहा मनवाते रहेंगे, रुतबा मिलेगा, तेज मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर मिलता चला जाएगा। लेकिन यही अगर क्रॉस की स्थिति इस मध्य के बीच में अगर इन 2 से ज्यादा हो गई तो चीजों का क्षरण आरंभ हो जाएगा, चीजों की कमी आरंभ हो जाएगी, समस्याएं वहां पर पैदा होने लगेंगी। अति सर्वत्र वर्जते, बिल्कुल उसी प्रकार से जब चीजें ज्यादा हो जाती है ना, एक पानी आप एक गिलास आपकी प्यास बुझा देगा, लेकिन एक समंदर जो है अगर आपको तैरने नहीं आता तो आपको डुबो देगा। तो वही पानी आपकी प्यास भी बुझाता है और वही नदी का पानी, समुद्र का पानी आपको डुबाने का भी काम करता है। तो कोई भी चीज एक मात्रा में ही अच्छी होती है, एक मात्रा से ज्यादा हमारे लिए नुकसान की चेतावनी देने लगती है, तो उसका हमें हमेशा ख्याल रखने की जरूरत होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक अन्य रेखा की स्थिति आप देखेंगे, ऊपर की तरफ जाती रेखा। जब भी ऊपर की तरफ जाती रेखा की स्थिति होगी ना, ये आपके दिल दिमाग के बीच में एक युद्ध की स्थिति पैदा कर देगी। जब भी कोई मसला होगा, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, आपके वर्किंग प्लेस पर हो, आपके फैमिली में हो, आपके दोस्तों के बीच हो, आपके रिश्तेदारों के या अन्य कोई संबंधों के बीच हो, तो यहाँ पर क्या करेगा, आपको हमेशा मतलब मन में कुछ और चल रहा होगा, आप कुछ और सोच रहे होंगे, तो मतलब दिल दिमाग के बीच में एक बड़ी युद्ध जैसी स्थिति आती है और आप उसके अंदर पिसना शुरू हो जाते हैं। आपके ऊपर जो है ना कई बार दिमाग हावी हो जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ रेखा आनी शुरू हो जाएगी तो कई बार दिल हावी हो जाएगा। तो इन दोनों के युद्ध के बीच में ना आपकी जो है वो बैंड बच जाती है, तो एक बड़े बुरे हालात को यहाँ पर दिखाने का काम करती है। लेकिन ठीक वहीं पर ये रेखा अगर ऊपर की तरफ चले जाए, बुध के इस क्षेत्र की तरफ, व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा जिससे प्रोफेशनली वो जीवन में, पेशेवर जीवन में वो बेहतर मुकाम हासिल कर सके। हमेशा कुछ न कुछ योजनाएं बनाएगा, पैसे कमाने के लिए किसी भी युक्ति का सहारा लेने की कोशिश करेगा। ठीक यहीं से अगर कोई रेखा निकल के आपके सूर्य के क्षेत्र की तरफ चली गई तो मान सम्मान पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेगा। हालांकि सब में नेगेटिव है, किसी भी हद तक ऐसा मान के चले। ऊपर के क्षेत्र में यहां से निकलती चली जाती है तो उसका प्रभाव इसी प्रकार से आर्थिक ही उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य होगा। अब यही जीवन रेखा से निकलेगी तो उसका प्रभाव विपरीत आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और इसमें भी एक और ट्विस्ट है कि जब रेखा यहां से निकली, रेखा एकल रेखा में निकली है, 2 रेखा के सहारे है, किसी रेखा ने काटा है, उसके अनुसार इसके फल और साथ ही जो पर्वत क्षेत्र है वहां की स्थिति कैसी है उसके अनुसार फल बदल जाएंगे। जैसे यहां से निकली बहुत मतलब दंदनाते हुए एकदम तेजी से कि जाके वहां ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे और वहां पे पर्वत क्षेत्र राख हुआ पड़ा है, कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे, दलदल में जाके गिर जाएंगे। कुछ होना नहीं है, अपनी भी जान जानी है, वो तो पहले से गया हुआ है। तो यहाँ पर क्या एनर्जी है उस पर निर्भर करता है कि आप इतनी तेजी से आएंगे तो आपको क्या भाव मिलने वाला है। तो सब स्थिति के बाद ही इसका आकलन पहुंच सकते हैं आप कि किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करने का यहाँ पर काम करेगा। अब जैसे कि यहाँ से कोई रेखा ऊपर की तरफ निकली तो इसमें देखना होगा बड़ी गौर से, मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हुई है, जीवन रेखा से जुड़ी हुई है, मंगल के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, या राहु के इस क्षेत्र से निकल के यहाँ पे रेखा आई है। उसके अनुसार अलग अलग प्रभाव जातक के जीवन पर इसके देखने को मिलेंगे जब इनका समय आएगा। हर एक रेखा का, हर एक बिंदु का, चाहे वो अस्थायी रेखा हो, फिंगरप्रिंट हो, आपके माउंट की
प्रिंट हो, जो कुछ भी हो, सबका एक समय निश्चित है। न उससे पहले न उससे बाद वो अपना प्रभाव दिखा सकता है। उस खास समय तक वो अपना प्रभाव दिखाएगा, उसके पश्चात वो निष्क्रिय होता चला जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो ग्रुप।